ये गपशप, ये ग़ीबत, ये चुगली, ये हसद की बातें, ये इधर उधर की बातें तो रोज़ाना होती रहती है, लेकिन जब बैठा करो और मजलिसें सजाया करो तो दुनियादारों की बातें ना किया करो, मेरा जिक्र किया करो और मेरे महबूबों का जिक्र किया करो। इसलिए कि इंद ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जब अल्लाह के मुक़द्दस बंदों का जिक्र हुआ करता है तो फिर वो जगह मामूली जगह नहीं हुआ करती है, बल्कि वो ऐसी जगह हो जाया करती है जहाँ पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल हुआ करती है। सुभान तो अल्लाह। आज का जो ये मंजर देख रहे हैं, रूह परवर मंजर, अल्हम्दुलिल्लाह, रहमतों अनवार तजल्लियात की मुसलसल बारिशें, और फिर हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा के कदमों तले उनका जिक्र करने और उनके आकाओं का जिक्र करने के लिए हम और आप यहाँ पर जमा हैं। एक मरतबा नबी और आले नबी पर हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए महबूब, ये सहाबाए किराम जो आपकी बारगाह में खिराज पेश करने के लिए हाजिर हुए और उन्होंने जो ये प्लान बनाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन की बड़ी खिदमत करते हैं, उनके भी घर के मामलात है, उनकी भी ज़रूरत की ज़िंदगी है और उनको भी कुछ ना कुछ ज़रूरत पेश आया करती है, चलो हम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ पेश कर दें। ये सहाबा ने सोचा था, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये गवारा नहीं है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को सब कुछ दे दिया है और जो जो इंसान के पास अपनी मिल्कियत में इंसान माल रखता है वो सब दिया हुआ आमिना के लाल का है। इमाम फरमाते हैं कि मालिक कुल है वो, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु युअती व अना कासिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अता फरमाता, मैं तकसीम करता हूँ। अल्लाह को ये गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब को कोई आकर दे और ज़माना याद करे कि हाँ उनके गुलामों ने इनको कुछ पेश किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये गवारा ना हुआ। हाँ हाँ, अगर मुतालबा अगर अल्लाह ने किसी बात का किया है तो फिर महबूब से फरमाया है, ए महबूब, ये जो आपकी बारगाह में आकर कुछ खिराज पेश करना चाहते हैं उनसे कहो ये खिदमत दीन के बदले में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में लाने के लिए किसी से कोई माल तलब नहीं करता हूँ, तुमसे किसी मालो मता का मैं लालच नहीं करता हूँ। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि किसी बात को अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में पेश करो तो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या हुक्म इरशाद फरमाता है, इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत को पैगाम दिया है, ए मेरे महबूब लोगों से कह दो अगर तुम चाहते हो कुछ पेश करना तो मेरे आले बैत से मोहब्बत करो और मेरी आल में आने वाले शहजादों से मोहब्बत करो अगर तुम कुछ पेश करना। सुभान अल्लाह। अब नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ जी, नवाज़िश नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब पाक साहिब औलाद की खिदमत के बदलों में मालो मता नहीं चाहा। हाँ, अगर चाहा है उम्मत से तो अहले बेत अतहार की मोहब्बत को चाहा है। तो पता चला कि अहले बेत अतहार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले नबुव्वत ये कोई मामूली हस्तियां नहीं है, ये वो मुअज़्ज़ज़ हस्तियां है जिनकी खातिर अल्लाह ने दुनिया को बनाया है, मुस्तफ़ा करीम के लिए दुनिया को बनाया है। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान को ऐसी फजीलत और ऐसा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है जो किसी ख़ानदान को नहीं मिला है। बरेली के ताजदार ने इसीलिए तो कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे एक हुक्म दिया है हमें और महबूब से कहा कि मुतालबा करो कि हुजूर की आले बेत अतहार से मोहब्बत करो, हुजूर की आल से मोहब्बत करो। और जाते जाते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को आखिरी पैगाम भी दिया था, अना तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब ने एक मौके पर खुतबा इरशाद फरमाया, अना तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन अव्वलहुमा किताबुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब ने फरमाया कि लोगों, जाते जाते तुम्हें दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। पहली है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब जिसको किताबुल्लाह कहा जाता है, सुभान अल्लाह, फीहिल हुदा व नूर, उसके अंदर हिदायत भी है नूर भी है। माशाअल्लाह की तवज्जो चाहूंगा, उसके अंदर हिदायत भी है नूर भी है। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलि बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलि बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलि बैती। और खबरदार, होशियार रहना, मेरे अहले बैत अतहार की शान में नाज़िबा कलमात इस्तेमाल मत करना, उनकी शान में नाज़िबा कलमात इस्तेमाल मत करना। गोया कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाते जाते हमें दो चीजें अता फरमा दी है। एक चीज जिसको कुरान मुक़द्दस कहा जाता है, दूसरी चीज जिसको अहले बैत अतहार नबूवत कहा जाता है। ये वो दो चीजें हैं जिस
जिसके हाथों के अंदर एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की मोहब्बत होगी, ना दुनिया के अंदर गुमराह हो सकता है, ना आखिरत का उसका कोई मलाल हो सकता है। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वो कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, मुस्तफा करीम ने फरमा दिया एक हाथ में कुरान मुकद्दस होना चाहिए। जरा आए तो देखो तो सही कुरान मुकद्दस में क्या है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वो कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि हमने महबूब पाक साहिब औला के जुमला सहाबा से जन्नत का वादा इरशाद फरमा लिया है। मेरे मुस्तफा करीम का हर सहाबी जन्नती है, ये कुरान पाक ऐलान फरमा रहा है, वो कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, कुछ लोग आपको कहेंगे कि सहाबा की जमात और है, नहीं नहीं, मुस्तफा करीम ने फरमाया अना तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, किताबुल्लाह के अंदर है क्या, वो कुल्लम वअदल्लाहु हुस्ना की तालीम भी है, रज़ी अल्लाहु अन्हु वरदु अन्हु की तालीम भी है। मुस्तफा करीम के सहाबा की तालीम कुरान मुकद्दस के अंदर है। तो पता चला जब तक कुरान मुकद्दस की तालीमात पर अमल ना किया जाएगा उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता है। और कुरान हमें नजरिया क्या देता है, कुरान हमें नजरिया देता है कि हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, कुरान ने नजरिया दिया। वाह, वाह, वो कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, बहुत अच्छे, हर सहाबी नबी से बहुत अच्छे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का वादा इरशाद फरमाया। और सहाबी कहते किससे हैं, जिसने हालत ईमान में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो दुहा जैसे वाले चेहरों को देखा और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया, यानी उसी कलमा पढ़ते पढ़ते उसका इंतकाल हो गया, उसको सहाबी कहा जाता है। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबियों, प्यारे दीवानों, सुनो सहाबी का मर्तबा क्या है। कोई वली, कोई कुतुब, कोई गौस, कोई ख्वाजा, कोई अब्दाल, कोई अफराद, कोई अक्ताब, किसी भी दर्जे का फाइज हो, किसी भी मनसब पर फाइज हो, मगर किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमला सहाबा, चाहे उन्हें नमाज पढ़ने का मौका मिला हो या ना मिला हो, उनको ज़कात अदा करने का मौका मिला हो ना मिला हो, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमा दिया है। ऐसा मकाम किसी वली को अता नहीं फरमा। वाह 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 वाह। गोया के मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर सहाबी वली भी है, ऐसे वली है कि वलियों के वली है, वलियों के वली है। अब सुने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ऐसे है कि अस्हाब कन नुजूमी फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा की मिसाल कैसी है, मेरे सहाबा की मिसाल ऐसी है अस्हाब कन नुजूमी, आसमान में सितारे देखते हो ऐसे मेरे सहाबा किराम की मिसालें हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को सितारों की मानिंद क्यों कहा है, तो सुने एक जमाना था कि जब लोग कश्तियों में सवार होया करते थे तो फिर उनको देखने के लिए कोई मैप नहीं था, उनको देखने के लिए कोई रास्ता और अपनी राहों को इख्तियार करने के लिए, अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए कोई और ऐसा आला ना था। वो सितारों की चालों को देखा करते थे और देखने के बाद में अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाया करते थे बिला ताखीर व तमसील। सुने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस पाक के अंदर अहले बैत अतहार नबुव्वत को नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशबीह से मुशाबहत की है। तो इस हदीस पाक के अंदर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को सितारों की मानिंद करार दिया है। तो पता चला कि जो कोई मंजिल तक पहुंचना चाहता है, और हमारी और आपकी मंजिल क्या है, हमारी और आपकी मंजिल जन्नत है। गोया कि अगर कोई जन्नत तक पहुंचना चाहता है तो अहले बैत अतहार नबुव्वत की कश्ती में सवार होना पड़ेगा, और सवार होने के बाद में फकत सवार ही नहीं होना है, अगर मंजिल तक पहुंचना है तो सितारों से हिदायत भी लेनी पड़ेगी, सितारों से हिदायत भी लेनी पड़ेगी। इसीलिए मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया अस्हाबी कन्नुजूमी फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे जुमला सहाबा, जुमला सहाबा जो जो सहाबियत में दाखिल है, किसी को खारिज नहीं फरमाया, किसी एक की भी इक्तदा करोगे फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम, किसी एक की भी इक्तदा कर लोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत में हिदायत अता फरमा देगा, हिदायत अता फरमा देगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाब हुजूर, इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया था और कहा था लोगों याद रखो अगर मंजिल मकसूद तक पहुंचना है, दामने मुस्तफा में जगह लेनी है तो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, नज्म है और नाव है, नज्म सितारे और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, दोनों को लेकर चलोगे तो मंजिल मकसूद तक पहुंचोगे।
सुनो मेरे सहाबा की शान कैसी, अल्लाह अकबर कबीरा। सुभान मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह इख्तार अली वख्तार अली अस्हाबन फजअल अली बैनहुम अंसारन व फजअल अली बैनहुम वज़रा व अंसारन व असहारन। मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं पूरी कायनात के अंदर 18,000 मखलूकात को रब्बे कदीर ने पैदा फरमाया है। अगर किसी को लिए अपने पसंद फरमाया है तो मुझे पसंद फरमाया। इन्नल्लाह इख्तार अली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात में मुझे पसंद। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। इसीलिए बरेली के ताजदार ने फरमाया जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करो। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह इख्तार अली वख्तार अली अस्हाबन फजअल अली बैनहुम अंसारन व असहारन। मुस्तफा करीम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया तो अपने लिए मुझे चुना, अपने लिए मुझे चुना। सुभान अल्लाह। और फिर मेरे लिए किसको चुना? मेरे सहाबा को चुना, मेरे असहाब को चुना, सहाबा किराम को चुना। और फिर उनमें से किसी को मेरा मददगार बनाया, किसी को मेरा रिश्तेदार बनाया, किसी को मेरे साथ हिजरत करने वाला बनाया। वो कौन है हिजरत करने वाला? वाह 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 वाह। हिजरत करने वाला कौन है? अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हिजरत करने वाला मुहाजिर किसको बनाया? सुभान अल्लाह। मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर मदीनतुल मुनव्वरा की वादी में दाखिल होने वाला अगर कोई और था मुस्तफा करीम के साथ में तो वो कोई और नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात बाबरकत, सिद्दीक अकबर की जात बाबरकत है, जिसको कुरान पाक ने क्या इरशाद फरमाया। कुरान पाक ने इसके बारे में बहुत सारी शान इरशाद फरमाई और जमाने को ये पैगाम दिया है नसब की फजीलत और हुआ करती है और ये नसब की फजीलत हमने बंदों के लिए मुंतखब फरमाई है। थोड़ी तवज्जो फरमाऊंगा, नुक्ते की बात करने लगा हूं। बताओ। ये जो मनसब की जो फजीलत जी, मैं आपके खानदान से, मेरे कबीले से, ये मेरा रिश्ता, वो मेरा रिश्ता, वो मेरा रिश्ता, इस तरह जो कबीले बने हैं ये दुनिया में एक दूसरे से इम्तियाज करने के लिए बने हैं। और तमाम रिश्तों के अंदर, तमाम कबीलों के अंदर, तमाम लोगों के अंदर अगर सबसे अफजल किसी की जात है वो मुस्तफा करीम की जात है और सबसे अफजल घराना किसी का है तो मुस्तफा करीम का घराना है। लेकिन कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये जमाने के नजदीक एक दूसरे से अफजल है। अगर अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार कौन सा है, सबसे ज्यादा मुकर्रम कौन सा है, तो कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जिसके अंदर सबसे ज्यादा तकवा है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पता चला मुफस्सिरीन किराम की नारे तफसीर तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने सहाबा, खानदाने मुस्तफ़ा, फैजाने गरीब नवाज, नारे हैदरी। इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम की तफासिर उठाकर देखो, मुफस्सिरीन किराम फरमाते ये आयत करीमा सिद्दीक अकबर के बारे में नाज़िल। और हमें जो नजरिया दिया है कि सिद्दीक अकबर पहले खलीफा है, ये दुनियादारों ने नहीं दिया है, मुस्तफ़ा की तालीमात ने दिया है, खुदाए पाक के कुरान मुक़द्दस ने ये नजरिया दिया है और जमाने को पैगाम मिला है कि सिद्दीक अकबर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले खलीफा और दिगर सहाबा किराम की अफजलियत, उनका मकाम, उनका मर्तबा कैसा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी जुबानें नहीं है बयान करें, लेकिन सुने मेरे आका खुद अपने सहाबा के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अस्हाबी कुल्लुहुम खियारुन सिगारुहुम व किबारुहुम, मेरे जुमला सहाबा चाहे उम्र में छोटे हो या बड़े हो सब के सब तुम में बेहतर हैं, आदिल है। और जितने भी है तमाम के अंदर सब के सब सहाबा आदिल है, मुंसिफ है और तुम में सबसे ज्यादा बेहतर है। और जो कोई मेरे किसी सहाबी के खिलाफ लान तान करता हो, अपनी जुबान दराज करता हो, तो शिफा शरीफ के अंदर अल्लामा काजी अयाज फरमाते हैं कि वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। और मेरे मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं जो मेरे किसी सहाबी को गाली दे, इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुने वो मुस्तफ़ा करीम रहमतों वाले आका, लेकिन जब अपने सहाबा की बात आ रही है और मेरे आका अपने सहाबा के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं, जब तुम देखो कि कोई
मेरे सहाबा के बारे में कोई तान तान कर रहा है, कोई जुबान दराज कर रहा है, तो खामोश मत रहना। जिस तरह मेरी नामूस का पहरा देते हो, मेरे सहाबा की नामूस का भी पहरा देना और उनसे कहना कि तेरी इस बात पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत हो। इसलिए कि सहाबा का मकाम कोई मामूली मकाम नहीं है। सहाबा का मकाम कुरान में अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि सहाबा से अल्लाह राजी हुआ, वो अल्लाह से राजी हुए। और इसके अलावा बहुत सारी आयतें मुस्तफ़ा करीम के इन सहाबा के बारे में हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस से पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, ला तत्तखिदहुम गरदम बादी, फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, ला युक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फन वला अदला। अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब अपने सहाबा के लिए लोगों को होशियार कर रहे हैं और 14वीं सदी पर नजर कर रहे हैं कि एक जमाना आएगा मेरे सहाबा को गालियां दी जाएगी, मेरे सहाबा को जहन्नमी कहा जाएगा माअल्लाह, मेरे सहाबा किराम की शान में नाजेबा कलमात बके जाएंगे। तो ऐसे लोगों को होशियार करने के लिए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही फरमा दिया था, लोगों याद रखो, मैं अपने सहाबा के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं अपने सहाबा के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं अपने सहाबा के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। ला तत्तखिदुहुम गरदम बादी, मेरे जाने के बाद में उनको ताना निशान मत बनाना, उनको निशाना मत बनाना, उनकी शान में नाज़िबा कलमात मत बकना। और जिसने मेरे किसी सहाबी को गाली दी, फमन सब्बहुम फक़द सब्बनी, जिसने उनको गाली दी उसने मुझे गाली दी। फमन आज़ाहुम फक़द आज़ानी, जिसने उन्हें इज़ा दी उन्होंने मुझे इज़ा दी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, और उस पर अल्लाह की लानत है जो किसी भी सहाबी के बारे में भौंके, उस पर फरिश्तों की लानत है जो किसी भी सहाबी के बारे में भौंके, उस पर तमाम रूह इंसानियत की लानत है। गोया के अब इंसानों के अंदर खुद तान करने वाला भी शामिल है, अजमाइन के अंदर खुद तान करने वाला भी शामिल। गोया के वह अपने ऊपर ही लानत भेज रहा है। जो किसी सहाबी को गाली दे रहा है वल मलाइकति वन नासि अजमाइन, तमाम लोगों की, तो लोगों में वो भी तो शामिल है। ऐसा बदबख्त शख्स जो किसी सहाबी को गाली देता है उस पर तो रूए जमीन के इंसानों की लानत है ही है, मगर मरबूद खुद को ही लानत भेज रहा, खुद को ही लानत भेज रहा। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उनके जुब्बों को मत देखना, उनके दस्तारों को मत देखना, उनकी खानकाहों को मत देखना। अगर मेरे सहाबी के बारे में भौंक रहा है, ला युक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फन वला अदला, ना उसका फर्ज कबूल है, उसका नफल कबूल है। अल्लाह, जब फराइज और नवाफिल भी कबूल नहीं है तो कैसी खुदा की बंदगी हो रही है, कैसे खुदा की बंदगी हो रही है। लिहाजा याद रखें, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दो तालीमात अता फरमाई है, पूरी गुफ्तगू का निचोड़ दो तालीमात दी है कि जब मेरे सहाबा की बात आए तो अपनी जुबानों को खामोश रखना। सुभान अल्लाह। इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फमसकू, यानी जब उनकी मुशाजरात की बातें आई, उनके आपसी इख्तलाफात की बातें आए, तो तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारा क्या मामला है कि तुम उनकी बारगाह में नाज़ेबा कलमात बको। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अहले बैत अतहार के घर के कुत्ते हैं और सहाबाए किराम की गलियों के भी कुत्ते हैं। सुभान अल्लाह, उनके दर के कुत्ते हैं। और कुत्तों का काम क्या होता है जरा बताएं। छोटा बच्चा भी बताएगा कि घर के बाहर रहकर घर की रखवाली करना, ये कुत्तों का काम हुआ करता है। कुत्तों का काम ये नहीं होता है कि घरों में जाकर वो देखे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा नहीं, घर में क्या हो रहा है वो घर वाले जाने। शरीयत मुस्तफ़ा की है, मेरे मुस्तफ़ा करीम जाने कि घर में क्या हो रहा है, सहाबा जाने, अहले बैत अतहार जाने। मगर किसी को यह हक नहीं पहुंचता है कि किसी सहाबी को गाली दे, किसी को यह हक नहीं पहुंचता है किसी अहले बैत अतहार नबुव्वत को गाली दे। इसलिए कि हम सब के सब अहले सुन्नत व जमाअत है। और अहले सुन्नत व जमाअत, आला हजरत ने हमें फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। बेड़ा पार कब होगा? जब अहले बैत अतहार नबुव्वत को भी लोगे, जब सहाबाए किराम को भी लोगे, तब जाकर मंजिल मकसूद तक पहुंचोगे। इसलिए तालीमात आला हजरत को याद रखो। और इमाम ने जो नजरिया दिया और बारगाही रिसालत में आपका जो अदब हमें सिखाया है, उस अदब को मलहूज़ खातिर रखें। और एक बात मैं और अर्ज कर दूं, मैंने अभी जो ये जिक्र किया था कि तमाम औलिया सहाबाए किराम अल्लाह के वली हैं, बेशक यकीनन है, बेशक यकीनन है, इसको कोई रद्द नहीं करता इंशाअल्लाह ताला। हर सहाबी नबी जन्नती है
और अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है और वली है। और विलायत कैसे मिली? मेरे मुस्तफ़ा के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत की। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने उसको अपना वली बना दिया। अब सुने, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना वली बना दिया हो, अब उसकी शान में अगर कोई नाज़ेबा कलमात बकता हो तो उसके लिए बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत अबू हुरैरा हदीस पाक के रावी है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह क़ाल मन आद अली वलियन फ़क़द अज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलैहि अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैहि मिम्मा इफ्तरज़तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन इस्तअलनी लअूतियन्नहु व लइन इस्तआज़नी लअऊइदन्नहु। अब वली हर सहाबी है। अब सुने, अल्लाह इरशाद फरमा रहा, महबूब लोगों से कहो कि जिसने भी मेरे किसी भी वली से दुश्मनी मोल ली, दुश्मनी का मतलब जिसने भी मेरे किसी वली को गाली दी, अल्लाह अकबर कबीरा, अब उससे अल्लाह का चैलेंज। मन आद अली वलियन फ़क़द अज़नतुहु बिल हर्ब, अब उससे ऐलान जंग मेरा है, उससे मेरा ऐलान जंग है। किससे ऐलान जंग है? जो किसी वली की शान में नाज़ेबा कलमात बके। अरे ये ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, मगर इनसे पूछो कि आप किसकी तालीमात पर चलते थे, तो ये भी आपको बताएंगे कि मैं अपने नाना जान की तालीमात पर चलता था और मेरे नाना जान ने मुझे बारगाह रिसालत का अदब सिखाया है, सहाबा का अदब सिखाया है। गोया कि मैं खुद मुस्तफ़ा के सहाबा का अदब करता हूँ। वलियों की शान ये है। अब सुने, जिसने मेरे किसी वली को गाली दी उससे मेरा ऐलान जंग है। तो सुनो, हजरत अमीर मुआविया की शान में नाज़ेबा कलमात बकने वाले हजरत अमीर मुआविया की शान क्या है? वो सहाबी नबी है, कातिबे वही है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तेदार भी है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनको कुरान मुक़द्दस की वही लिखने के लिए मुंतखब फरमाया है, वो ज़ात हजरत अमीर मुआविया। सुभान अल्लाह। वो ज़ात हजरत अमीर तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैते मुस्तफ़ा, अज़मत हज़रत सैयदना अमीर मुआविया, नारे हैदरी। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। एक तो सहाबी तो है ही है, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, कातिबे वही है ही है। सुभान अल्लाह। अब जिन लोगों को कुरान पढ़ने का शौक नहीं, कुरान की तालीमात पर अमल करने का शौक जी, नहीं, जी, तो जी, उनसे ये बात कहनी भी बेकार है। जी। मगर जो कुरान पाक का दर्द रखता है और कुरान पाक की तालीमात पर अमल करने का नजरिया रखता है और हजरत अमीर मुआविया का बुग़्ज़ भी रखता है, तो उनसे अर्ज करूंगा सैयद साहब के कदमों का बोसा लेकर कुरान पाक की वो आयतों को निकाल दे जिसको हजरत अमीर मुआविया ने लिखा। निकाल दो वो आयतें अगर इतना बुग़्ज़ हो तो। और निकालोगे तो 26 को निकलने वाला कहाँ गया मालूम है ना? 26 को निकालने चला था, कहाँ जाकर गिरा कोई खबर नहीं है। इसलिए तमाम सहाबाए किराम का अदब दिलों के अंदर हो, अहले बैत अतहार नबुव्वत का अदब दिलों के अंदर हो, और यही कहते चले जाओ कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें अहले बैत अतहार नबुव्वत का सच्चा पक्का आशिक खादिम बनाए और उन्हीं की मोहब्बत में हमें जिलाए और उसी में हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हजरात की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल मक़बूल फरमाए। या रब्बुल आलमीन। जिन हजरात ने भी जिस एतबार से भी हिस्सा लिया, मैं समझता हूँ कि इस सरजमीन पर ये नूर व निकहत की बारिशें हो रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको जो सवाब अता फरमाए है, उन तमाम का सवाब उन हिस्सा लेने वालों को भी अता फरमाए जिनकी काविशों से आज की महफिल कायम हुई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। मैंने उस ज़ात को लिखने की